हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये जो व्लॉग है इसको इतना लेट पोस्ट करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन ना कुछ ऐसी चीज़ें इतनी सडनली मेरे साथ अनएक्सपेक्टेडली लास्ट वीक हुई कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई बिल्कुल भी। और ये व्लॉग मैं अभी शुरुआत जो कर रही हूँ वो बॉम्बे एयरपोर्ट से कर रही हूँ। इस समय मैं और बच्चे पूना से एयरपोर्ट आए हैं अर्ली मॉर्निंग और अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो हमारा आफ्टरनून का फ़्लाइट था और ये देखिए जैसी ही फ़्लाइट ऊपर उड़ी ना मुझे पूरा सिटी दिख रहा था, इतना प्यारा लग रहा था बॉम्बे सिटी। एंड आई एम श्योर यही रात के समय कितना अच्छा लगेगा, है ना। सो दिल्ली हम जा रहे हैं, उसके दो रीज़न हैं। एक तो बच्चों के वेकेशंस भी स्टार्ट हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं, प्लस मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब है, मेरी मदर इन लॉ की। तो लास्ट वीक मेरे हस्बैंड आ गए थे उनके लिए यहाँ पे दिल्ली, लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि उनकी तबीयत थोड़ी और ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत है। और वही रीज़न है कि मैं और बच्चे भी हमने फटाफट टिकट करके हम लोग अब आ गए हैं। तो कल ना हम लोग यहाँ पे अराउंड शाम को 5 o'clock पहुँचे थे घर। और उस समय मिलना मिलाना मैं थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड करना चाह रही थी, इसलिए मैं कल तो कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई शूट। और ये शूट मैं आज सुबह दूसरे दिन सुबह से कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बैठी हूँ और सुबह की चाय मैं और मेरे हस्बैंड पी रहे थे, बच्चे अभी भी सो रहे हैं और मम्मा अपने रूम में ही हैं। और इतनी अच्छी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था उनको सुनने में सुबह सुबह। तो सबसे पहले चाय के बाद मैं यहाँ रूम में आ गई थी। रूम क्लीन करने के बाद और बेडशीट चेंज करने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये पूरा रूम क्लीन कर रही हूँ। यहाँ ना बेडशीट के नीचे भी एक बेडशीट बिछा के रखी है और उसका रीज़न यही है कि उससे ना जो शीट्स हैं वो बिल्कुल हिलते नहीं हैं। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर आपको लगता है कि आपका बेडशीट बिल्कुल भी गंदा ना हो और दिन भर यूज़ करने के बाद भी बिल्कुल रिंकल फ्री रहे, तो उसका बेस्ट आइडिया यही है कि आप नीचे एक और कोई पुराना जो शीट है या पुरानी कोई बेड कवर है जो आपका अब यूज़ नहीं हो रहा है, उसको आप नीचे बिछा दीजिए। हाँ, तो ये वाला रूम बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैंने सारे बेडशीट्स चेंज करने के बाद ना मैं फ्रेशन अप होने चली गई थी, नहाने चली गई थी। और बाद में बच्चे भी उठ गए थे। तो फ्रेशन अप होने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल का आटा लगाया है, कल रात की कुछ दाल बच गई थी, उसी में प्याज को काटा मैंने, हरी मिर्च और धनिया काट के, और थोड़े सूखे मसाले जो अक्खा धनिया होता है उसको भून के हल्का हल्का पीस के डाला है। फिर नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला अगर आपको पसंद है तो वो मिला के मैंने आटे को गूंद लिया था। और इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, दाल जितना है उतना ही आटा आप ले लेके गूंद लीजिए। और एकदम अच्छे अच्छे पराठे फ्रेश दाल के पराठे बड़े अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और पराठों के साथ यहाँ पे मैंने बना लिया है रूह अफ़ज़ा मिल्क, क्योंकि गर्मियाँ हैं और इस समय मिल्क सुबह ठंडा पीने में अच्छा लगता है। तो बच्चों को और मम्मा को भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। एक बार हटोगे तो मैं देख। और ये देखिए काफ़ी दिनों से ना एक्चुअली ये वाला घर बंद था, उसकी वजह से किसी बिल्ली ने अपने 2 छोटे छोटे किटन्स यहाँ पे दिए हैं। और यहाँ पे मेरी हाउस हेल्प जो है उन्होंने इस किटन्स को इसके अंदर रख दिया कि वो डरे भी ना और लेकर भी चली जाए बिल्ली अपने बच्चों को। दे दो, खुद से खा लेंगे, अभी वो तुमसे डर रही है इसलिए। काट के रख दो, वो अपने आप ले लेंगी। ये लो क्यों चीज़, बस ये बहुत है इतना उनके लिए। अब मुंह पे मत रख, हो सकता है डर जाएंगे पूरी तरह से। ये मौसी ने डाला इसके अंदर? हमने डाला। अच्छा अच्छा ठीक है, बस चलो छोड़ दो यार, बिल्कुल न्यू बॉर्न। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, थोड़ी ग्रॉसरीज़ भी ले आए थे मेरे हस्बैंड और थोड़ा बहुत हम लोगों ने मंगा लिया था, क्योंकि अब यहाँ पे अराउंड 2 to 3 वीक्स हम रुकने वाले हैं जब तक बच्चों की छुट्टियाँ हैं।
तो उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो कुछ मुझे लगा घर पे नहीं है वो मैंने मंगा लिया। एंड कुछ चीज़ें शाम को फिर जाके ले आएंगे। अभी थोड़ी इमरजेंसी की दालें और कुछ ग्रॉसरी, इस तरह की चीज़ें ही मैंने मंगाई हैं। और सब्जियां और फ्रूट्स तो मेरे हस्बैंड कल ही लेकर आ गए थे। तो जो चीज़ें अभी आई हैं उनको भी मैं अभी सेट कर लूँगी। वैसे तो इस किचन में मैं बहुत कम ही मेरा काम हुआ है। मैं सिर्फ वेकेशंस में जब आती हूँ तभी मैं इस किचन को यूज़ करती हूँ, और वो भी अक्सर भाभी और मम्मा रहती हैं, उनके हेल्प से ही मुझे चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन इस बार मैंने मम्मा से पूछ के कौन सा डब्बा कहाँ है और कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है, उस अकॉर्डिंग मैंने रख ली हैं। और कुछ चीज़ों को ना मैंने अपने ही अकॉर्डिंग थोड़ा मुझे जहाँ मिल सके वहाँ हैंडी हो सके मेरे लिए, ऐसी जगह पे अपने अकॉर्डिंग रख लिया है। क्योंकि इस समय मम्मा ना बेड रेस्ट पे हैं और मैं उन्हें परेशान भी नहीं करना चाह रही थी बार बार पूछ के कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखूँ और कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग कर लो सारा सेट। तो अभी किचन जो है थोड़ा बहुत मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। और मेरी ग्रॉसरी सेटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने बर्तनों को मैं सेट कर रही हूँ। ये सुबह के धुले हुए बर्तन हैं। वैसे तो अभी 11:30 के आसपास ही हो रहा है टाइम, लेकिन ना यहाँ पे जो हाउस हेल्प है वो बहुत सुबह आ जाती है। आराम से उसने पूरा काम कर दिया था और सारे बर्तन सूख भी चुके हैं। तो मैंने सोचा लंच बनाने से पहले मैं इन बर्तनों को पहले सेट कर लेती हूँ। तो शुरू में तो मुझे थोड़ा लगा मैं कौन सा बर्तन कहाँ रखूँ, लेकिन अगेन मैंने अपने अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत देख के समझ के बर्तनों को भी अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ अक्सर जैसे हमेशा भाभी रहती हैं तो मैं उनसे ही पूछ के सारे काम करती थी और वो मुझे बता दिया करती थी। लेकिन इस बार भाभी लोग भी नहीं हैं और वो लोग आएंगे कुछ दिनों बाद, तो किचन एक तरह से मेरे लिए बिल्कुल नया ही हो गया। लेकिन जबकि देखा जाए तो इतने साल में हर बार वेकेशन में आई हूँ और मैंने यहाँ काम किया है। लेकिन वही वाली बात है ना, जब आप गाड़ी खुद चलाते हो तो आपको रास्तों का जितना अंदाज़ा होता है उतना साथ की सीट में बैठ के आपको रास्ते नहीं पता चलते हैं, वही वाली बात है। तो यहाँ मेरे बर्तन भी सेट हो चुके थे और अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो आज लंच में मैं राजमा चावल बना रही थी और कल की भी काफ़ी चीज़ें थोड़ी बहुत लेफ़्ट ओवर बाकी है। तो मम्मा ने कहा सिर्फ एक चीज़ बना लो, तो मैं राजमा चावल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पहले प्याज काट लिया है और राजमा मेरे भीगे हुए हैं ही। तो प्याज को मैंने गरम तेल में गरम मसालों के साथ छौंक लगा के मैंने चढ़ा दिया कुकर में। और अब मैं यहाँ पे मिक्सी में टमाटर, तो मैं 5 जनों के हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं, अदरक लिया है, लहसुन लिया है और हरी मिर्च, इनको मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और प्याज मैंने 1.5 प्याज ही लिया था। अब ये जो टमाटर का पेस्ट है इसको मैं प्याज क्योंकि मेरा भुन चुका है तो मैं इसको भी डाल के टमाटर के पेस्ट को भून लूँगी अच्छे से। और जब ज़रा सा भी तेल छूट जाएगा ना तो मसाला पक जाने के बाद मैं उसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। जब तक वहाँ पे मेरा टमाटर और प्याज का मसाला पक रहा है तब तक मैंने एक कुकर में चावल को भी धो लिया है। तो यहाँ मैं राइस को वॉश कर रही हूँ और राइस मैं अक्सर 2-3 बार अच्छे से टैप वाटर से वॉश करती हूँ, क्योंकि ना उनमें बहुत वाइट लगा रह जाता है और हमें जैसे पता है केमिकल्स भी बहुत होते हैं। तो मैं दाल, राइस, इस तरह की कोई भी चीज़ को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर वॉश करती हूँ, जिससे वो अच्छे से वॉश हो जाए और उनके जितने भी डर्ट है उनमें वो अच्छे से निकल जाए। आम फूटी है, मैंने देखा फ्रिज में। तो यहाँ बच्चों को हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हुई थी और वो मुझसे कुछ मांग रहे थे और मैंने उन्हें बोला है कि चलो फ्रूट्स खा लो कुछ। इस समय ना आम और खरबूजा आया हुआ है जो फ्रिज में रखा था। और यहाँ मैंने राजमा में जब मेरे मसाले पक गए तो मैं उसमें सूखे मसाले मिला रही थी। तो यहाँ मैंने सिर्फ लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी
और नमक और हल्का सा किचन किंग मैंने मसाला मिक्स किया है। मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, इन दिनों ना इतना गरम मसाला बिल्कुल खाया नहीं जाता है। तो गर्मियों में जैसे राजमा जो है वो हल्की सी पतली अच्छी लगती है, तो मैंने राजमा जो भीगे हुए राजमा थे वो भी मिक्स कर दिया इसमें कुकर में, और थोड़ा सा पानी मिला के नमक टेस्ट करके ना मैं कुकर को बंद करके इसे सीटी लगने दूँगी। तो जब मैं इस तरह से पहले मसाला और उसके बाद राजमा डाल के बनाती हूँ, तो मैं अक्सर एटलीस्ट 25 टू 35 मिनट्स मैं इसको इस तरह से पकाती हूँ। एक सीटी के बाद ना मैं इसे सिम पे बना देती हूँ। और ये देखिए मेरा राजमा चावल, सब्ज़ी सब कुछ तैयार था। यहाँ पे लंच बिल्कुल तैयार हो गया है और मैंने बच्चों को भी खाना सर्व कर दिया। खा लो, इससे कम क्या करो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। राइस कम कर दूँ, ठीक है, ये वाली प्लेट मैं शौर्य को देती हूँ, आपको कुछ और मैं भी नहीं खाऊंगा। सब्जी वगैरह नहीं देना, बस खाना। तो मम्मा को खाना बहुत ज़्यादा लग रहा था, शायद वो इसलिए क्योंकि वो बेड रेस्ट पे है ना, तो उनसे बहुत ज़्यादा खाया नहीं जा रहा आजकल, उनको वॉक करना अलाउड नहीं है इस समय, तो इसलिए वो वाला प्लेट मैंने शौर्य को दे दिया और मम्मा को फिर थोड़ा सा मैंने खाना दिया। जितना उनका मन था उतना ही खा रही हैं वो आजकल। और श्लोक को भी बिल्कुल भी लंच करने की इच्छा नहीं थी, उसने थोड़ी देर पहले ही फ्रूट्स खाए थे, इसलिए हम लोग बैठ गए थे अपना लंच करने के लिए। ठीक है, फिर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग में।